दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हम ऐसा क्या चीज़ें करें, क्या ऐसे एफर्ट्स लगाएं कि एग्ज़ाम के दिन जो है हम डेफिनेटली अच्छे से अपने एग्ज़ाम को पास कर पाएँ। और एग्ज़ाम का जब फेज़ स्टार्ट होने वाला होता है, जो हम लास्ट फेज़ कहते हैं, आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन सी ऐसी हम रणनीति लगाएं जिसकी वजह से हम पेपर को क्रैक कर सकें। देखो फ्रेंड्स, साल भर पढ़ना अलग बात है, पर एग्ज़ाम से पहले उस चीज़ों को पढ़ना अलग बात है। आई बात समझ में? कई बार क्या होता है, हम पूरे साल पढ़ते हैं और एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले से मेरी पढ़ाई छूट जाती है, फिर भी उससे आपके पेपर पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। और कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ते और मतलब एग्ज़ाम होने से 2-3 महीने पहले पढ़ लेते हैं और वो पेपर क्रैक कर जाते हैं। तो दोनों किस्म के लोग जो हैं आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, दोनों ही तरह के लोग हैं। ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको तो यहाँ पे सिर्फ एक सीट लेने से मतलब है, हमको सिर्फ एक सीट लेने से मतलब है। अब हम इसमें से चाहे वो एस्पिरेंट हो कि हमने पूरे साल पढ़ाई की हो, या फिर हम वो एस्पिरेंट हो जो सिर्फ 3-4 महीने में पढ़ के पास करना चाहते हो, दोनों तरीके के एस्पिरेंट्स हो सकते हैं। तो उन दोनों ही के लिए कुछ कॉमन रणनीतियाँ बनाई है मैंने, कुछ कॉमन स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने, जो आप फॉलो करके डेफिनेटली एग्ज़ाम में एक सीट लेके रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे PYQ की, जिसको प्रीवियस ईयर पेपर कहते हैं। फ्रेंड्स, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि PYQ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम बात करें DSSB एग्ज़ाम की, या फिर किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को जिसको आप क्रैक करना चाहते हो, उसमें विदाउट PYQ की अगर आप गए तो भगवान बचाएंगे फिर आपको। आई बात समझ में? आपको PYQ करके जाना ही एग्ज़ाम में। आपको जितने सारे PYQ मिले आप उसको सॉल्व करो, आप देखो किस तरीके से पेपर पैटर्न बन रहा है, कैसे स्ट्रैटेजी बन रही है ना? मतलब आप स्ट्रैटेजी मतलब आपकी खुद की, किस तरीके से आपने कौन से टॉपिक पढ़ा है, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ा है, किस टॉपिक पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, किस टॉपिक पे कम काम करने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, कई सारे एस्पिरेंट्स मेरे पास मैसेज करते हैं, कई सारे लोग मेरे पास मैसेज पूछाते हैं अपने कि मैम ज़रूरत है क्या, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले क्या, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा, आप अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताओ, मैम अपने वेबसाइट के बारे में बताओ। देखो, वो सब अलग बात है। ठीक है, आपका क्या है ना, आप कितने भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, आप कुछ भी ज्वाइन कर लो, द थिंग इज़ कि एट द एंड क्या है ना, कि आपको पता है, आपको आपकी स्ट्रेंथ भी पता है, आपको आपकी वीकनेस भी पता है। ठीक है, अगर मान लो कोई एक टॉपिक ले लीजिए, मान लो 1857 रिवोल्यूशन ले लीजिए, अगर मैं किसी को पढ़ा रही हूँ 1857 रिवोल्यूशन, तो कई सारे एस्पिरेंट हैं जिनको पहले से आता है, अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो वो हाँ क्लास में बोल जाएंगे। ठीक है, और 4-5 लोगों को नहीं आता है, तो कई बार क्या होता है कि उनकी वजह से ना उनकी भी कहीं ना कहीं जो कुछ चीज़ें होती है वो लैक हो जाती हैं। ठीक है, और जिसको मतलब यहाँ पे इस तरह की थोड़ी बहुत लैकिंग आपको देखने मिलेगी, लेकिन आपको तो पता है ना कि मेरी क्या लैकिंग है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ पे मेरे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, कहाँ पे सही होते हैं। तो आप क्या होता है, खुद से जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो इन सब पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाई करते हैं। मेरे को पता है कि भाई इस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं, भले पूरे क्लास के क्वेश्चन सही होते हो। अगर मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं, या फिर अगर कितने भी एस्पिरेंट्स हो, सबके क्वेश्चन सही हो रहा है, मेरे वही एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो मतलब नहीं है ना, फिर मेरे को भी वो क्वेश्चन सही करना है। तो मेरे को वो क्वेश्चन कब सही हो पाएगा, जब मैं PYQ को अच्छे से समझ पाऊंगी, उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाऊंगी और सेक्शनल मॉक लगा पाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात यह है कि कई सारे एस्पिरेंट्स ये पूछते हैं मैम ये इतने सारे मॉक कहाँ मिलेगा हमको, तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि www.toppersgalaxy.com है ना, www. यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि toppersgalaxy.com पे आप जाएंगे और यहाँ पे जाके डेफिनेटली जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक मिल जाएगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक अटेम्प्ट कीजिए और वहाँ पे आपको बिल्कुल किसी तरीके का कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमको क्या करना होगा। देखो, मॉक टेस्ट देना इज़ नॉट अ बिग डील। मॉक टेस्ट में क्या होगा, आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आपको समझ में आ गया, ठीक है आपका इतना स्कोर हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमको क्या करना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना अच्छे से। हमको ये समझना है, अगर हम इंग्लिश का मॉक दे रहे हैं तो हमको ये समझना है कि मेरे को PQRS में कितने मार्क्स स्कोर हो रहे हैं, कहाँ मेरी गलती हो रही है, मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स में कितने मार्क्स स्कोर हो रहे हैं, कहाँ मेरी गलती हो रही है, मेरे लिटरेचर में जो है कितने मार्क्स
स्कोर हो रहे हैं, कहाँ मेरी गलती हो रही है, किस टॉपिक में मेरी गलती हो रही है, ये हमको मॉक एनालिसिस में फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें हमको मॉक एनालिसिस में हम फाइंड आउट करेंगे, और मॉक एनालिसिस में चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद हमको क्या करना होगा, उसके बारे में डिटेल पढ़ाई करनी है, ठीक है। वो करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो नींव है वो बहुत मजबूत होगी, और एग्जाम के आखिरी टाइम पे हो सकता है कि PYQ का ही, जो आपने ये PYQ सॉल्व किया था, इसी का कोई क्वेश्चन फंस जाए एग्जाम में, तो आप इजीली कर लेंगे। नहीं भी फंसेगा तो हो सकता है आपने उससे रिलेटेड जो चीज़ें पढ़ी थी उससे क्वेश्चन आ जाए, तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव है, वो भी आपको 1 मार्क दिला देगा। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से हमको स्ट्रैटेजी लेके काम करना है, और उस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, एग्जाम में 1 सीट तो आपका है ही, ठीक है। मैं हर बार कहती हूँ, बस इसी उम्मीद के साथ हमको पढ़ना है कि एग्जाम में बस हमको 1 सीट चाहिए। DSSB में कितनी भी वैकेंसी आई हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ 1 सीट से मतलब है, वही सीट मेरे को चाहिए और मैं लेके रहूँगी वो सीट, ठीक है। बस इसी उम्मीद के साथ हमको पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका तो क्या करना है फ्रेंड्स। DSSB इज ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है, हमको सारी चीज़ें पता है, हमको सब कुछ आता है, हमको पेपर 1 अच्छे से आता है, हमको पेपर 2 अच्छे से आता है, पर टाइम मैनेजमेंट स्किल अगर हमारी पुअर है तो हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि टाइम तो जा रहा है ना, आप पेपर 1 में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिए, पेपर 2 के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा। या फिर कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पेपर 2 स्किप कर देते हैं, मतलब पेपर 1 स्किप कर देते हैं और पेपर 2 पे पहुंच जाते हैं, बाद में पता चलता है पेपर 2 तो पढ़ा हुआ है ही नहीं। तो फिर क्या होता है, DSSB में एक चीज़ होती है, पता है क्या, कि अगर 2 सेक्शंस हैं, ठीक है, पेपर 1 एक सेक्शन है, पेपर 2 एक सेक्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने फटाफट पेपर 1 भगा दिया, ठीक है, ये नहीं मुझे फटाफट भगा दे रहा है, मैं तो पेपर 2 सॉल्व करूँगी, पेपर 2 पे चले गए। अब यहाँ क्या हो रहा है कि अगर आप पेपर 2 पे जंप कर गए, इसके बाद आप कभी भी जो है पेपर 1 पे आ ही नहीं पाओगे। पेपर 1 तो छोड़ो, इस पूरे जो 100 मार्क का जो सेक्शन 1 था, पेपर 1 था, आपके ये 100 मार्क को आपको स्क्रीन पे देखने भी नहीं मिलेंगे। और इवन पेपर 2 का भी जो आपका सेक्शन 1 रहेगा, उसके 20 क्वेश्चन ही एट अ टाइम आपको देखने मिलेंगे। मतलब जो सेक्शनल होता है ना, आपने देखा होगा, ईच सेक्शन 20 क्वेश्चन लोग देते हैं, बस एट अ टाइम आप 20 क्वेश्चन को ही देख पाओगे। मतलब आपको स्विच भी करना है तो मैं 1 से 20 तक के ही क्वेश्चन को स्विच कर पाऊंगी, इसके आगे मैं 21वें क्वेश्चन पे नहीं जा पाऊंगी। आई बात समझ में? तो इन सब चीज़ों को आप तभी कर पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस किया हो, आपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चीज़ें की हो। अगर आप वैसे चीज़ें नहीं किए रहेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम टाइम पे समझना इन सब चीज़ों को। आई बात समझ में? इसीलिए एग्ज़ाम अब आने वाला है DSSB का, मैंने आपको बताया भी था फ्रेंड्स कि बहुत जल्दी अब तो जो है एग्ज़ाम कैलेंडर वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो हो रही हैं, ठीक है। तो प्रोसेस स्टार्ट ही है, और बाकी जो नॉन टीचिंग और भी अदर्स के आए ही हुए हैं, अभी रिसेंटली आ भी रहे हैं, बाकी आपका भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम रिवीजन की। फ्रेंड्स रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमने जो भी चीज़ें पढ़ा है बाद में हम भूल जाएंगे। पहले का जैसे क्या होता है, बहुत बार जैसे मान लो जिन्होंने पहले पिछले साल DSSB दिया था या फिर कोई और एग्ज़ाम दिया था टीचिंग का अपने सब्जेक्ट से, तो फिर हम भूल गए रहते हैं ना, बहुत पहले का पढ़ा रहता है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपने जो 6 महीने पहले चीज़ पढ़ी होगी वो आपको उतना अच्छे से क्लियर याद नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए हमको करना है यहाँ पे रिवीजन। आप जो है जो भी चीज़ें पढ़ी है उसको रिवाइज करते रहो, क्योंकि एग्ज़ाम बस आने ही वाला है। तो रिवीजन करते रहेंगे, एग्ज़ाम में डेफिनेटली उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन मिल गया तो फिर तो आपके बल्ले बल्ले हैं, 1 मार्क आपके किधर भी नहीं गए हैं। आई बात समझ में? और मैं बार बार कहती हूँ 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, बात तो ठीक है, लिखा तो यही है, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, उस क्वेश्चन का 1 मार्क और नेगेटिव मार्क किया तो उसका 0.25 मतलब 1.25 मार्क जाता है। तो ये बात मैं हर सेशन में अपने बताती हूँ कि इस बात को ध्यान रखिए। ये मत सोचिए कि मैंने गलत किया तो 0.25 मार्क ही कटे, नहीं, आपने गलत किया तो आपके 1.25 मार्क कटे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपको लग रहा है अरे मेरे 0.50 तो मार्क कटे, नहीं बेटा, यहीं पर गलती हो जाती है आपकी। पता है आपको कितने मार्क कटे? आपके 3 मार्क कटे हैं, ठीक है। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अगर इस बात का ध्यान रखते हैं, पेपर आप ही का है, 1 सीट जो है आप ही का है, कोई छीन नहीं सकता आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करना है फ्रेंड्स, अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को मोटिवेशन देते रहना है, मोटिवेट रखना है।
फ्रेंड्स आई नो कई लोगों की जो है एस्पिरेंट्स की एज पास में है, कई जो हमारे फीमेल एस्पिरेंट्स हैं उनको फैमिली प्रेशर है, नॉट इवन फीमेल, मेल एस्पिरेंट्स हैं उनको भी फैमिली प्रेशर है, कैसे भी करके हमको जॉब लेनी है, कैसे भी करके बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आखिर कब तक ऐसे ही हम काम करते रहेंगे। सारी बातें आपकी सच है, पर ये सब सोचना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आप ये सब सोचोगे कि मैं सोचते रहूँ वो चीज़ें सही हो जाएंगी, नहीं होंगी। हमको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, ऐसे ही नहीं किसी को सीट मिल जाती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे ना, या फिर जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं एग्जाम में उनसे पूछो, ठीक है। आज बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, सबके लिए वो टफ टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आपके लिए टफ टाइम है, हर कोई जो आज ऊंची जगह पे आपको दिख रहा है वो कभी ना कभी टफ टाइम झेला हुआ है। आई बात समझ में? ऐसे ही नहीं पहुंच गया उस अच्छी जगह पे, तो हमको भी वो टफ टाइम को झेलना ही है। और भगवान हमें टफ टाइम इसलिए दिखा रहे हैं, हमें टफ टाइम इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हमें बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है। कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि जब बारिश होने वाली होती है, कई एक बार आप देखते हो बहुत धूल झंझट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है, तब जाके बारिश होती है। क्यों? इतना गर्मी होने के बाद हमारी बॉडी जो है बिल्कुल रेडी हो जाती है अब, ठीक है। ठंडी में ही बारिश होने लगे तो कितने लोगों की तबीयत खराब होने लगती है ना। तो हमारी बॉडी हीट से इतना ज़्यादा मतलब ऑब्जर्व कर लेती है कि ठीक है, आप जो भी ठंडक हमें मिलती है बॉडी को धीरे धीरे ऑब्जर्व कर लेती है। आई बात समझ में? तो ये जो कहते हैं ना कि मतलब ये शांति है बहुत ज़्यादा। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, बोलते हैं मैम हम घर से बहुत परेशान हो चुके हैं, ये होता है वो होता है, इतना कलेश हो रहा है, कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, घर में रहने का मन नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेजेस करते हैं। लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत हो, बस कुछ समय की बात है, बस आपको 1 से 2 महीने की बात है। इसके बाद तो नौकरी आपकी होगी, उस वक्त सब आपकी इज्जत करेंगे। एवरीवन गिव्स रिस्पेक्ट, ठीक है। जो भी आपके पास आएगा हर कोई आपकी इज्जत करेगा, हर कोई आपको रिस्पेक्ट करेगा। बस आप कभी भी कुछ भी लाइफ में हो, बस सोच लो बस 1-2 महीने और, ठीक है। इसका जवाब तो 1-2 महीने बाद बात करेंगे हम इसके बारे में, बस इतना सोचो, ठीक है। इसके आगे पीछे कुछ मत सोचो और बस पढ़ते रहो मुंडी नीचे करके, ठीक है। डेफिनेटली जो है आप एक सीट लेकर आएंगे और हर किसी को वही सीट आंसर दिला देगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की। फ्रेंड्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा गहना है जो पैसों से नहीं मिल सकता है। मतलब आप ये सोचें कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को खरीद लूँगा, नहीं खरीद पाओगे। आई बात समझ में? तो सारे गहने, सारे दौलत, हर कुछ फेल है इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के सामने। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी चीज़ है, बहुमूल्य चीज़ है, जो आप कहोगे कि हमको खुद को डेवलप करना पड़ता है अपने आप में। आप खुद पे विश्वास रखिए, आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए कि DSSB का एक सीट अगर मेरा नहीं होगा तो मैं किसी और का होने भी नहीं दूंगा या दूंगी। बस ये उम्मीद रखो अपने साथ। आई बात समझ में? मैं ऐसा बातें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि DSSB का पिछले साल भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इस बार भी बहुत लेट हो रहा है एग्ज़ाम होने में, और सब कुछ आ जा रहा है, बस हमारी जो है सीट्स नहीं आ रही हैं, हमारे जो है डेट्स नहीं आ रहे हैं, तो बहुत बार डीमोटिवेशन हो जाता है। तो आपको डीमोटिवेट नहीं, यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है, अपने आप को कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि कभी भी कोई चीज़ ना हो, मतलब ऐसा कई बार कहा जाता है कि मतलब कोई चीज़ कभी भी ना हो, इससे बेहतर है कि कभी तो हो, ठीक है। अगर DSSB चीज़ें कर रहा है, बाकी जगह तो वो भी नहीं हो रहा, आप देखो ना, ठीक है। तो नोटिफिकेशन निकालने में भी कितना टाइम लग रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, एटलीस्ट DSSB प्रोसेस तो कर रहा है, चीज़ें कर तो रहा है। तो मैं पॉजिटिव माइंड से लेके और एक सीट हमको लेके ही रहनी है, इसी उम्मीद के साथ हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखना है अपने आप को और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। इसके बाद मैं कहूँगी फ्रेंड्स, अपने आप को काम रखो, टेंशन अपने आप को मत दो, है ना। अपने आप को पैनिक मत कराओ, बी काम, बिल्कुल काम रहो, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की। आप प्रैक्टिस में बने रहेंगे क्वेश्चंस की, PYQ सॉल्व करते रहेंगे, कभी कभी MCQ सॉल्व करते रहेंगे। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और कामनेस के साथ में डेफिनेटली हमको जो है डील करते हुए और जो है हमको एग्ज़ाम में जाना है, और डेफिनेटली एक सीट तो आपकी होके रहेगी। फ्रेंड्स, बिलीव मी, अगर जो भी मैंने आपको अभी चीज़ें बताई, अगर एग्ज़ाम के 1 महीने आप अच्छे से इसको फॉलो करोगे तो आपकी एक सीट होके रहेगी। इस बात की तो मैं आपसे जो है प्रॉमिस करती हूँ। अगर नहीं होगा तो आप इसी कमेंट बॉक्स में आना और बताना कि मैम मैंने ये सारी चीज़ें की, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन होके रहेगा, आप ये सारी चीज़ें फॉलो तो करो। आई बात समझ में? तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और जिस वेबसाइट की मैं बात कर रही थी वो यहाँ पे लिखा है www.toppersgalaxy.com। डेफिनेटली गूगल पे सर्च कीजिए, आपको एक वेबसाइट रीच मिलेगी, वहाँ पे जाके आप DSSB से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस PYQ जितने भी आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं विदाउट गिविंग अ सिंगल रुपीज़, ठीक है। बिल्कुल किसी भी तरीके के कोई भी चार्जेस नहीं, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जाइए और डेफिनेटली आप MCQ दीजिए, PYQ सारे ही PYQ अवेलेबल है वहाँ पर, ठीक है।
आप ये सारी चीज़ें कीजिए फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट। डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन होगा DETR+ में। मैं आपके साथ हूँ। कोई भी दुख दिक्कत परेशानी होती है डेफिनेटली आप आइए, ठीक है। आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर मैं सारी के कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। इवन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे भी जो भी आपको परेशानी वहाँ पे बता सकते हैं। डेफिनेटली विल ट्राई टू सॉल्व यू। ऐसी ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अपने चैनल पर कवर की हैं। जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, इंग्लिश और सोशल साइंस रिलेटेड और पेपर 1 की ऑल स्ट्रेटेजी हमारे चैनल पे है। डेफिनेटली गो एंड वॉच सच वीडियोस दैट विल गोइंग टू हेल्प यू in your ultimate selection. Thank you so much my friends. Please like my video and subscribe my channel for more updates.